अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। आज हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसका ताल्लुक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से है। तो उसको करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि देखेंगे स्क्वायर रूट्स या क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ऊपर हम लिख रहे हैं नंबर्स, फिर आगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स। अब अगर नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले ये जो बेसिक रूट्स हैं स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, ये आपने याद करने हैं। अगर आपने याद किए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, उसमें वो आपने याद कर लिया था तो सवालों को करना आसान हो गया था। इसमें भी कम से कम पहले 10 जो हैं नंबर्स, उनके आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स याद करने हैं। अब 1 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 की पावर 2, यानी 1 को 2 दफा लिख के आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़ा 1। फिर 1 क्यूब का क्या मतलब है? 1 को 3 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह अब ये देखिए, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 है वो 1 होगा और क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो भी 1 होगा। यहाँ से एक बात तय हो गई कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें या उसकी जितनी मर्जी पावर ले लें, उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। इसी तरह अगर उसका हम क्यूब रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, फोर्थ रूट ले लें या nth रूट ले लें तो उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब देखें 2 है, जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4, और जब हम इसका क्यूब लेंगे तो इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 तीनों का प्रोडक्ट लिया तो 8। अब इसका तो 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा और 8 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। यानी आपने ये याद रखना है कि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है। इसी तरह 2 का क्यूब अगर 8 है तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो हमेशा 2 होगा। सिमिलरली 3 को देखें कि 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, क्योंकि 3 3 9 होता है। ठीक है। और 3 का जब हम क्यूब लेंगे तो 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी विच इज इक्वल टू 27। अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 का देखते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 4 4 का 16 होता है। फिर 4 का क्यूब जो हो जाएगा वो होगा 64, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 64। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट लेंगे, ये देखें 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5 का ले लें तो ये आपने कम से कम पहले 10 जो है वो आपने इसी तरह याद करने हैं, क्योंकि जब आपने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, क्यूब और क्यूब रूट्स याद किए होते हैं तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पहले 100 नंबर्स के इक्वल होंगे, यहाँ पे 100 से कम आएंगे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, क्यूब और क्यूब रूट्स, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 5 का क्यूब होता है 125। इसमें 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 और 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 टाइम्स 6 यानी 36, और इसका क्यूब 6 का क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 दैट इज इक्वल टू 216। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। इसी तरह 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6। इसी तरह देखिए मैंने 7 8 9 और 10 यहाँ तक आपको याद करने हैं। ठीक है। अभी आपने याद कर लेना। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 49 और उसका क्यूब होता है 343, तो इसका मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7 है और 343 का क्यूब रूट 7 है। सिमिलरली 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, तो 64 का स्क्वायर रूट जो है वो 8 होगा और 512 का क्यूब रूट जो है वो 8 होगा। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, इसका मतलब 81 का स्क्वायर रूट 9 है और 729 का क्यूब रूट जो होगा वो 9 होगा। सिमिलरली 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000 और 100 का स्क्वायर रूट 10 और 1000 का क्यूब रूट 10। इसका क्या फायदा होगा कि जब हम अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पहले से ही आइडिया होगा कि कौन सा नंबर उसका स्क्वायर क्या है, उसका क्यूब क्या है, या उसका स्क्वायर रूट क्या है और उसका क्यूब रूट क्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी
हमने पार्ट ए में स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1764 का। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1764 को हम प्राइम फैक्टर्स के जरिए डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वही डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो शॉर्टकट क्या है? 2 8 16, 1 कैरी किया, 16 हो गया, फिर 2 8 16 और 2 2 4। अब फिर देखें यहाँ पे यूनिट पे 2 आ रहा है, तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 8, यहाँ पे भी 2 4 8 और 2 1 2। अब क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, लिहाजा अब हम 3 से चेक करते हैं। तो 4 + 1 किया 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लिहाजा हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 1 3, 1 कैरी किया 14 हो गया, 3 4 12, 2 कैरी किया और 3 7 21। अब फिर इसको 3 से करेंगे, क्योंकि देखें 1 + 4 + 7 12 होता है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 4 12, यहाँ पे 2 कैरी किया 27 हो जाएगा, तो 3 9 27। अब ये 5 से नहीं हो सकता क्योंकि 0 5, लेकिन 7 के हो जाएगा। तो 7 7 49, फिर 7 1 7। यानी जब भी आपने स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपने उसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट और देखनी है आपने कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब भी उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो उसमें जो नंबर आएंगे वो पेयरिंग में आएंगे। ये देखें, ये जैसे पहले ये देखें 2 और 2 का एक पेयर बन गया, यानी 2 2 टाइम्स आया, ठीक हो गया। इसी तरह 3 का देखें पेयरिंग में आ रहा है, 3 2 दफा आ रहा है। सिमिलरली देखें 7, इसका भी पेयर बन गया। तो जब भी हमने स्क्वायर रूट्स लेना होगा, तो जब भी हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, अगर तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा पेयरिंग में आएंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे। पॉइंटर चेंज कर लूं। अब हम लिखेंगे 1764 के पेयर हमारे पास क्या हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, यानी इन सारे नंबर्स का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पेयरिंग में आए हुए नंबर कि 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और 7 का भी पेयर है। जो पेयरिंग है हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, जिसकी इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 दफा रिपीट हो रहा है। इस तरह 3 की पावर भी 2 आ जाएगा और 7 की पावर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है? स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या कर दिया कि पहले जो नंबर दिया था उसके प्राइम फैक्टर्स ले लिए और उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है, अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो 1764 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, यानी तीनों के स्क्वायर रूट पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसको सेपरेट कर दें, यानी 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी इनको अलग अलग कर दें। ये देखें 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया और फिर 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट को हमेशा कैंसिल कर देता है, यानी अब ये वाला जो स्क्वायर है अंदर वाला और ये बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट और ये अंदर वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको पहली दफा करके दिखा रहा हूँ, फिर अंडरस्टूड होगा कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट उसको कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। सो 2 3 6, 6 7 42। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। इधर आ जाए, प्राइम फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। 576। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, लिहाजा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 4, 1 कैरी किया 17 हो जाएगा, 2 8 16 और फिर 1 कैरी किया 16 हो गया, 2 8 16। अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, लिहाजा फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 2,
फिर 2 4 जार 8 और फिर 2 4 जार 8। अगेन 4 है यूनिट प्लेस पे, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4। अगेन 2 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 3 जार 6 और 1 कैरी कर जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 6 जार 12। अगेन यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जार 2 और 1 कैरी किया, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जार 18। अब देखें ये 3 है कि टेबल में आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 तो लिहाजा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। सबसे पहले हमने क्या किया, वैसे ही जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब ये देखें ये अगेन पेयरिंग में होंगे, इनकी पेयरिंग बना के दिखा देता हूं आपको। ये देखें जी आपके सामने आ रहा है, स्लाइड में क्या मसला हो गया, पीछे वाली स्लाइड में जाना था हमने, ये वाली स्लाइड में। अब यहाँ पे देखें ये पेयरिंग में आ रहा है, पॉइंटर चेंज कर रहा हूँ, वो मसला आ रहा है। ये देखें ये एक 2 का पेयर बना, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, फिर ये 2 का पेयर बन रहा है और फिर ये 3 का पेयर बन रहा है। ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 3 पेयर्स बन रहे हैं 2 के और एक पेयर बन रहा है 3 का। तो जो पेयरिंग में है उसको हम स्क्वायर में लिख लेंगे, सो ये 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा ये पेयरिंग की है मैंने। पेयरिंग के मुताबिक जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमेशा हमने इसकी पेयरिंग करनी है। ये पहला पेयर 2 और 2 का, एक ये पेयर बना, फिर ये दूसरा पेयर बना, फिर ये तीसरा पेयर बना और फिर ये 3 का एक यहाँ पे पेयर बन गया। ठीक हो गया। तो जब भी पेयरिंग में बन जाएगा तो हम इधर भी देखें, यहाँ पे भी पेयरिंग बन रही थी, ये देखें ये 2 और 2 की पेयर बन रहा था। अब इन्हीं को हमने वहां पे टाइम्स के साथ पेयर बना लेना, ये एक पेयर बन गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने पेयर बनाने नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट लेने होते हैं तो हमें जो भी नंबर आ रहे होंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा पेयरिंग में आएगा, ये इसकी पहचान होगी। हाँ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो भी पेयरिंग में नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए तरीका का डिफरेंट हो जाएगा। अब देखें एक ये पेयर बना यानी 2 की पावर 2, इसको भी हम लिखेंगे 2 की पावर 2, इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी एक पेयर ये था, एक ये था और एक ये था और एक फिर ये 3 की पावर 2। अब ऐसे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 576 का स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, इन सारों के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से भी आ जाएगा 2, यहाँ से भी आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। अब इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आंसर आ गया। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। या हम यूँ कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर जो है वो 576 होता है और 576 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 24 होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ 3375। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट नहीं है, अब क्यूब रूट लेना है। इसका जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो 3 3 का बनेगा, यानी 3 फैक्टर्स एक जैसे आएंगे, फिर 3 फैक्टर्स एक जैसे आएंगे एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें क्योंकि 3375 है, हम देखेंगे ये 2 से तो नहीं डिवाइड हो सकता क्योंकि इसके एंड पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 प्लस 3 किया तो 6, 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18, तो 18 मल्टीपल ऑफ 3 है, या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3,
फिर 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी का गया, 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। अब ये अंडरस्टूड है कि 3 से होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब रूट लेना है। तो ये मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में पेयर बन रहे थे, अब यहाँ पे पहले 3 और 3 आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे पेयर की बजाय कम्बिनेशन बनेगा 3 का, ठीक है। तो फिर इसे करेंगे, देखें 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी किया, 22 हो जाएगा। तो फिर 3 7 ज़ा 21, फिर 1 कैरी किया, 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। अब फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, वो इसके साथ लगा दिया, 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखें 1 + 2 + 5 किया, तो ये हो गया हमारे पास 8, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अब इसके क्योंकि यूनिट बेस पे 5 आ रहा है, लिहाजा हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी किया, और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 5 ज़ा 25। अब फिर 5 से करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5। अब देखें यहाँ पे, वहाँ पे स्क्वायर रूट में पेयरिंग आ रही थी, यहाँ पे 3 3 और 3, यानी अब हमारे पास एक कम्बिनेशन आ रहा है 3 का, कि 3 दफा आ रहा है। इस तरह 5 देखें, 1 2 3, एक ये हमारा कम्बिनेशन बना और एक ही हमारा कम्बिनेशन बना, ठीक है। इसको यहाँ पे जरा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी कि ये हमारे पास कम्बिनेशन बन गया 3 का, 3 टाइम्स 3 है। और उसके बाद दूसरा कहाँ है, ये बना 5 का, 5 5 और 5। इसका मतलब है स्क्वायर रूट में हमने पेयर्स बनाए थे, और क्यूब रूट्स के लिए हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसका हम कम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स बनाएंगे, और उसके बाद अब उनको क्यूब्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, अब 3 3 3 था, तो उसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में 5 की पावर 3। अब क्योंकि इसको क्यूब है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट्स लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब अगेन ये देखें, ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, इसी तरह क्यूब रूट क्यूब को या क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। फिर अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15, या 15 का क्यूब जो होगा वो 3375 होता है। तो यही मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था कि स्क्वायर और क्यूब्स कैसे निकालने हैं। अगर 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अगर 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट जो होगा 2 होगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि 15 का क्यूब 3375 है, तो 3375 का क्यूब रूट जो होगा वो 15 होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इसका, क्यूब रूट ऑफ 1728। सबसे पहले 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे 2 8 है, यानी मल्टीपल 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट याद किए थे वो भी यहाँ पे हमारे काम आ रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी किया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अब फिर 2 से डिवाइड करें, सो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब अगेन यहाँ पे 2 है, तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12। अगेन यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 का मल्टीपल है, लिहाजा फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, अब ये देखें 1 छोटा था तो पहले 0 लगा लेंगे, फिर 16 तक पढ़ेंगे। सो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं आ रहा। अब देखें 2 + 7 9 होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, लिहाजा आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर बने, पेयर नहीं बल्कि इसको कहेंगे 3 कम्बिनेशन बने। 2 2 2 एक ये बना, फिर 2 2 और 2 दूसरा ये बना, और फिर 3 3 3 तीसरा ये पेयर बना के दिखा देता हूँ। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पेपर में करते हुए आपको पेयरिंग करने की या इस तरह बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इजी मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं।
इसलिए आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ कि क्यूब रूट है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्यूब्स में डाटा होगा कि जो भी वैल्यूज हमने डिवाइड की हैं वो 3 के कम्बिनेशन में आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये इस पहला कम्बिनेशन उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर दूसरे को भी लिखेंगे 2 की पावर 3 और फिर तीसरे के लिए लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी सबको इंडेक्स फॉर्म में लगा दिया। अब वही करेंगे कि क्यूब को खत्म करने के लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। अब ये क्यूब इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, ये क्यूब इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा और ये क्यूब इस क्यूब। अच्छा, हम इन तीनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से भी आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3। अब तीनों का प्रोडक्ट ले लें, 2 2 4 4 3 12। इसका मतलब है 12 का क्यूब जो होगा वो 1728 है और 1728 का क्यूब रूट जो है वो हमारे पास 12 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपने याद किए हुए होंगे तो उसकी मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका आपको बता दिया कि आप उसको डिवाइड करें, प्राइम फैक्टर बनाएं। अगर तो वो स्क्वायर रूट है तो वो पेयरिंग में आएगा, अगर वो क्यूब रूट है तो जो नंबर जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कम्बिनेशन ऑफ 3 में आएंगे। फिर उनको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें और इंडेक्स फॉर्म में लाने के बाद क्यूब रूट ले लें या स्क्वायर रूट ले लें और उसके बाद उसका आंसर निकाल दें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आपको 2 या 3 सवाल करके कराऊं एक वीडियो के अंदर, ताकि उसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूं, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। बार बार कहता हूं क्योंकि आपने ओ लेवल्स के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपको जब D1, D2 और D3 की तरफ आप जाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। और मेरा क्योंकि चैनल का नाम ही इजी मैथ है, लिहाजा कोशिश मेरी होगी कि जो भी मेथड मैं यूज़ करूं वो इजी भी होना चाहिए, जो आप सबको आसानी से समझ आ जाए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।